साथियों गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि ये जो आप जो देख रहे हैं ये पटवारी भर्ती का है। अब तीसरी काउंसलिंग करवा रहे हैं, वो भी किन पदों पर आप देख सकते हैं। बहुत इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इस प्रकार की प्रक्रियाएं शिक्षक भर्ती में भी हैं। अब हम नोट पढ़ेंगे, सीधा आएंगे सेकंड पेज पे आएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, नोट, रिक्त पदों की गणना के लिए इस काउंसलिंग में अनुपस्थित एवं अपात्र अभ्यर्थियों की श्रेणीवार गणना कर संलग्न प्रारूप 6 में तैयार करें। मतलब जो पद इस काउंसलिंग में कुछ अपात्र अभ्यर्थी पाए गए थे, है ना, और कुछ अनुपस्थित रहे थे जो इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली थी, ऐसे अभ्यर्थियों की गणना की जाए। तो क्या ऐसी गणना वर्ग 3 में नहीं हो सकती? क्या 2018 की भर्ती में नहीं हो सकती? क्या थर्ड काउंसलिंग नहीं हो सकती? तो थर्ड काउंसलिंग हो सकती है। देखो आप देखो, जैसे कि आपको पता होगा 2018 की भर्ती वाले अभ्यर्थी खूब मांग कर रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग की जाए, थर्ड काउंसलिंग की जाए। वर्ग 3 की मांग भी कई बार उठाई गई है, लेकिन समझ ये आ रहा है कि थर्ड काउंसलिंग आप पटवारी की करवा रहे हैं, आपको शिक्षक भर्ती की करवानी नहीं है। जबकि रिक्त पद हमारी काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा रिक्त पद वर्ग 3 में ही बचे हुए हैं। आप अनुमान लगाइए कि पहली काउंसलिंग में जिसमें वर्ग 1 और 2 के सभी चयनित अभ्यर्थी भी शामिल थे, इनके उनमें भी नाम आए हुए थे, और वर्ग 1-2 में भी सिलेक्टेड थे। कितने अभ्यर्थी थे? काफ़ी अभ्यर्थियों के नाम आए हुए थे। तो काफ़ी पद पहली काउंसलिंग में बच गए थे जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं लिया। वही उन्होंने सेकंड काउंसलिंग में सेम नाम रिपीट किए। इतने नाम रिपीट हुए थे, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने नाम रिपीट हुए थे कि वेटिंग तो क्या 1-2 नंबर तक नीचे तक आराम से लिस्ट जा सकती थी। इतने पद बचे हुए हैं अभी वर्ग 3 के, लेकिन इन्होंने कभी भी स्पष्ट आज तक ये बताया नहीं है। चाहे अभ्यर्थियों ने RTI लगा के पूछा हो, कैसे भी पूछा हो, लेकिन शिक्षा विभाग ने आज तक कभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी है कि कितने रिक्त पद बचे हुए हैं, कितनों ने अब तक ज्वाइनिंग ली है। टोटल विज्ञापन जो निकला है, टोटल वैकेंसियाँ जो निकली हैं, उसमें से कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग ली और कितने अनुपस्थित रहे और कितने अपात्र रहे और कितनी वैकेंसी बची हुई हैं, ये डाटा आज तक पेश नहीं किया गया। तो साथियों ये देख सकते हैं आप, अब देखो, अब ये एक बहुत सीधा साधा जागता हुआ उदाहरण है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर सरकार चाहे तो थर्ड काउंसलिंग करके जो बचे हुए पदों से बहुत कुछ क्लियर हो सकता है, और बाकी अन्य अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है। जहां तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्कूल चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं, उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने के साथ साथ 1-2 नंबर तक नीचे तक लिस्ट आराम से जा सकती है। इतने पद आराम से बचे हुए हैं शिक्षा विभाग के पास, तो अगर सरकार चाहे तो। लेकिन अब वही बात है ना कि जो पटवारी की तो कोई मांग भी नहीं उठा रहा कि भैया हमारी थर्ड काउंसलिंग की जाए, लेकिन आप उनकी थर्ड काउंसलिंग कर रहे हो। वर्ग 1 और 2 की, आप 3 की आप सुन नहीं रहे हो, तो ये कहाँ का मतलब है? तो देख सकते हो थर्ड काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकती। और इसमें भी पता है जिला स्तरीय रोस्टर लगा हुआ है ना, इसमें भी जिला स्तरीय रोस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यही जैसे है ना, फिर भी इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आया था, कोई OBC होल्ड नहीं किया गया था। और बाकी अब वर्ग 3 में देखें तो OBC को बिना मतलब के होल्ड भी कर दिया था। तो ये कंडीशन है इस मध्य प्रदेश की व्यवस्था की, है ना। अब देखें तो हम यहाँ देखते हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे अंतर्गत पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 के संबंध में 2 काउंसलिंग दिनांक 24/2/2024 एवं 9/3/2024 को आयोजित की जा चुकी हैं। दोनों काउंसलिंग में पात्र अभ्यर्थियों के रिक्त विज्ञापित 6755 पदों के विरुद्ध 1776 रिक्त पदों की जानकारी जिलों द्वारा कार्यालय में प्रेषित की गई है। कितने 776 पदों की जानकारी भाई साहब जिलों द्वारा, मतलब जिला स्तर पे भी इसमें हुआ है। जिन रिक्त पदों की पूर्ति अतिरिक्त काउंसलिंग के माध्यम से करने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है। अतिरिक्त काउंसलिंग मतलब समझ रहे हो ना, थर्ड काउंसलिंग रिक्त पदों के विरुद्ध जितने पद रिक्त रह गए हैं, यह काउंसलिंग MP ऑनलाइन द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। इस माध्यम में तीसरी काउंसलिंग दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को निर्धारित की जाकर निम्नानुसार जारी किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं। तो यार ये थर्ड काउंसलिंग वर्ग 3 की क्यों नहीं करवा सकते? कितने पद नहीं बचे हैं वर्ग 3 में? अभी हाल ही में अपात्र अभ्यर्थी कुछ बाहर भी हुए हैं और हो भी रहे हैं, और अब बहुत से अपात्र हैं भी, तो क्यों नहीं हो सकता थर्ड काउंसलिंग? अगर सरकार चाहे ना तो सब कुछ कर सकती है। साथियों आप देख सकते हैं पटवारी की थर्ड काउंसलिंग किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई है, लेकिन थर्ड काउंसलिंग हो रही है। तो यार इसी प्रकार तो हमारे वर्ग 1 के, 2 के और 3 के भी तो रिक्त पद बचे हुए हैं, क्यों नहीं थर्ड काउंसलिंग करवा रहे हैं आप? थर्ड काउंसलिंग करवाना चाहिए यार, करवाना चाहिए बिल्कुल। तो अब क्या ही कहना यार, तो वैसे पता है, अब इसीलिए मैं बोलता हूँ आवाज़ उठाते रहो, आवाज़ उठाते रहो, आवाज़ उठाते रहो, आवाज़ उठाते रहो, नाक में दम करो अपने हक और अधिकार के लिए। तो थर्ड काउंसलिंग उनको करनी ही पड़ेगी बचे हुए पदों पर। काफ़ी पद बचे हुए हैं यार, काफ़ी पद बचे हुए हैं, है ना। और अपात्र अभ्यर्थी बहुत से थे जो
जैसे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाता है, कोई अन्य चीज़ों में बाहर हो जाता है, वो अपात्र ही होते हैं। उन जैसे फर्जी दिव्यांग थे वो बाहर हो गए थे, तो फर्जी दिव्यांग बाहर हो गए तो उनकी पोस्ट बची हुई हैं, तो उन पोस्टों पर वास्तविक दिव्यांगों को ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, आराम से ले सकते हैं। वो अपात्र थे, अपात्र की जगह नीचे के क्रम को ले सकते हैं, उनकी तो वेटिंग भी नहीं आती है। तो इस प्रकार से थर्ड काउंसलिंग होने के वर्ग 3 के भी चांसेस बन सकते हैं। लेकिन सभी दिव्यांगों को और अन्य सभी अभ्यर्थियों को जो चाहे होल्ड में हो, चाहे वेटिंग में हो, चाहे अन्य अभ्यर्थी हो जो 1-2 नंबर 4-6 नंबर तक कम है, जो देखो मांग तो करनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज 5 तारीख है, लेकिन वहाँ पे कोई साथी नहीं पहुँचा है सिंग्रामपुर में, फिर भी 4-6 लोग ज्ञापन आज ज़रूर देंगे वहाँ पे। लेकिन बाकी जो लोगों की निष्क्रियता है वो हमने देख ली है। फिर भी देख सकते हैं थर्ड काउंसलिंग होने के कितने चांसेस हैं। चांसेस बिल्कुल हैं, लेकिन हमको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देख लो आप यहाँ पे 1776 पदों पर इन पर काउंसलिंग होना है, थर्ड काउंसलिंग। देखा ना, अतिरिक्त काउंसलिंग। इन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त काउंसलिंग के माध्यम से करने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है। अब समझो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मांग करते रहो, मांग करते रहो। हमारे बचे हुए पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करो, ठीक है, तब जाके कुछ होगा। ठीक है साथियों, एक आपके लिए जागृत करने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही वर्ग 2018 भर्ती वाले भी, वर्ग 1 वाले भी कर रहे हैं कोशिश, लेकिन 3 के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, तो जगाओ सबको, एक एक को जगाओ, शेयर करो एक वीडियो को और समझाओ कि भैया कोशिश कर लो, है ना। अभी तो पात्रता हो रही है 2020 की, इसमें 2024 में उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो क्वालिफाई हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, पात्रता से कोई मतलब नहीं। मेन परीक्षा होती है, जो मेन परीक्षा होती है चयन परीक्षा। आपने देखा होगा इससे पहले एक बार जो यूपी टेट में यूपी टेट हो गया था, है ना, कि कम से कम 4-5 साल हो गए। यूपी टेट करवा लिया, सुपर टेट करवाया नहीं। तो ऐसा ही होता। अभी पात्रता करवा लेंगे मध्य प्रदेश में 2024 में, फिर वही चुनाव के टाइम पे जाके तब जाके चयन परीक्षा होगी, फिर वही नाम मात्र के पद आ जाएंगे 8-10 हज़ार, कुछ होना नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी जो बचे हुए बहुत पद हैं उनसे अपनी काउंसलिंग हो सकती है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं।